बच्चों, आज पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी पाठ 1 रखा की रस्सी। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारे यही ज़रूरी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 रखा राख की रस्सी। लोनपोकार तिब्बत के 32वें राजा सोनग-वसेन गांपो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता ही नहीं था। चैन से जिंदगी चल रही थी। उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोकार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोनपोकार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना है, बेचना नहीं। उन्हें वापस लाना 100 जोकीबुरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपोकार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जो खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपोकार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। लोनपोकार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे कि उससे और उसके अब तो अपना ध्यान नहीं दिया। बैठकर कमरे से बाहर चली गई। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, सजो के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोकार का बेटा शहर में बैठने जाने की उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। तो बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट दिए, उन्हें बेचकर जो रुपए मिले उनके 100 बोरे जौ खरीदे बोरे लोनपोकार के बेटे को सौंप कर लड़की ने उसे घर भेज दिया। भेड़े और जौ बोरे पिता के हवाले कर दिए। लोनपोकार का बेटा खुश था। निजी भाव से सारी कहानी सुनाई। सुनकर लोनपोकार बोला, उस लड़की से कहो कि हम 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना कर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता को संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोकार ने सोचा, ऐसा रस्सी बनाना ही होगा, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी क्या करके राख बच गई। इसे वह सिल समेत लोनपोकार के पास ले गई, उसे पहनने के लिए कहा, मगर रस्सी देकर चुकी तरह जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना दूर उठाने में मुश्किल, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रहेगी। बिना वक्त गवाए लोनपोकार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में हम कवर करेंगे।